आज की कहानी में हम एक ऐसी माँ से रूबरू होंगे जिसकी जिंदगी एक बच्चे की वजह से अचानक बदल गई। बच्चा तो उसका अपना था, लेकिन उस नन्हे से चेहरे के पीछे एक अंधेरा था जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगलने लगा। कहानी की शुरुआत में हम महुआ नाम की एक खूबसूरत मनमोहक महिला को देखते हैं। वह 30 साल की थी, फिर भी हर कोई उसकी खूबसूरती पर मोहित था। वह अपने बेटे आलू के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक महुआ ने देखा कि आलू उसे एक अजीब घृणा भरी नजर से देख रहा था। एक छोटे बच्चे का ऐसा दिखना सामान्य नहीं है। महुआ को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह उठी और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के तुरंत बाद बच्चा फिर से मासूम और सामान्य हो गया। पहले तो महुआ को लगा कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही है, लेकिन उस रात जब वह सो रही थी, आलू अचानक चुपचाप उसके पास आया और उसके चेहरे पर हाथ रख दिया। डर यही नहीं रुका। अगले दिन जब उसका पति सजीब और कुछ रिश्तेदार और दोस्त घर आए, महुआ ने देखा कि आलू अपने पिता को गले लगा रहा है और अपनी माँ के साथ छेड़खानी कर रहा है, और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। आलू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया, मानो कोई उससे उसका प्यारा सा चेहरा छीन रहा हो। यह देखकर महुआ ने अपने बेटे से सीधे पूछा, आलू तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ऐसे कभी थे ही नहीं। आलू ने आंखें उठाई और शांत स्वर में कहा, मैं तो कभी जवान ही नहीं थी माँ। महुआ सिहर उठी, लेकिन उसकी ममता ने उसे रोका नहीं। उसने अपने बेटे को समझने की कोशिश करने का फैसला किया। अगले दिन जब सजीब ऑफिस चला गया तो महुआ आलू के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान एक अजीब सी घटना घटी। अपनी उंगली से पियानो बजाते हुए उसकी उंगली कट गई। महुआ ने देखा कि पियानो में किसी तरह का ब्लेड धंसा हुआ है। उसे याद आया, यह आलू का धड़ ही होगा। गुस्से से अंधी होकर वह आलू को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन तभी तहखाने से एक चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। महुआ तहखाने की ओर दौड़। उसने देखा कि आलू कोने में चुपचाप बैठा है। उसे लगा कि उसे बुखार है। वह उसे बेडरूम में ले गई और दवा ढूंढने लगी। तभी उसे अपना खोया हुआ अंडरवियर आलू के दराज में मिला। यह दृश्य महुआ को पूरी तरह से झकझोर गया। जैसे ही वह थर्मामीटर लेकर बिस्तर के पास पहुंची, उसने देखा आलू किसी अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। इससे पहले कि महुआ उसकी बात सुनने के लिए आगे बढ़ पाती, आलू अचानक चिल्लाया, जाओ यहाँ से निकल जाओ। डरी हुई लेकिन दृढ़ माँ अब और चुप नहीं रह सकी। वह बैठक में गई, लेकिन वहाँ उसे अपना पसंदीदा मीठा अयस्क कुचला हुआ मिला। वह फिर से आलू को ढूंढने निकली। इस बार वह उसे बगीचे के पास मिला। जैसे ही वह धीरे धीरे पास पहुंची, अचानक जमीन से एक नमकीन सुअर जैसा हाथ निकला और उसके टखने को पकड़ लिया। डर से कांप रही महुआ ने देखा कि वह हाथ पल भर में गायब हो गया। ऐसी घटना के बाद जब महुआ ने अपने पति साजिब को सारी बात बताई तो उसने उसे अनसुना कर दिया। उसने कहा, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं, द्रोही बनते हैं। तुम्हें उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक बुरे सपने से कहीं बढ़कर था। उस रात महुआ ने नींद में देखा कि नमकीन सुअर का चाकू बार बार उसके शरीर में घुस रहा था। उसकी चीखें सुनकर उसकी नींद खुली और उसे हैरानी हुई जब उसने देखा उसका पजामा सचमुच फटा हुआ था। अब कोई शक नहीं रहा। वह समझ गई, समस्या आलू में नहीं बल्कि इस कमरे में थी। अगली सुबह उसके कमरे के बगल वाला दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला। उसने देर नहीं की। वह अपने